होता है तो ज़रा अच्छा भी लगता है। हाँ, मिंट फ्लेवर ऐसे आता है। फिर बाद में अगर हम इफ़ यू गो फर्दर एक्चुअली तो अपने अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइज़ ऑल्सो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअली आइज़ है ना, एक्चुअली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, तो इतना हमारे आई पे एक प्रेशर नहीं था जितना अभी बच्चे लोग पे है ना। सो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू एक्चुअली बी वेरी वेरी केयरफुल इन यूजिंग योर आइज़। थोड़ा आई स्ट्रेन हमेशा कम करना चाहिए। सो आफ्टर 45 मिनट्स और 1 आवर प्लीज़ एक्चुअली सी दैट you have a rest for 5 minutes and do some stretching exercise, hand exercise, neck exercise, or जरा allow light to come from the back side, don't read in front of the window, and actually बाद में after actually break 5 minutes का होगा तो ज़रा दूर विंडो में कोई जो होगा झाड़ होगा बिल्डिंग उसको देखने का, to balance the actually fatigue of the eye muscles। ऐसा ही तुम पढ़ते हो 45 मिनट्स तो एक ही जगह पे तुम्हारा फोकस होता है, तो दूर होकर उसको बैलेंस करना चाहिए। एंड आई इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सो इट रिक्वायर्स अ गुड नरिशमेंट। और चश्मा ऐसी चीज़ है ना कि इट इज़ अ हेरिडिटरी, बराबर है ना। और एक्चुअली जो माँ बाप को चश्मा होता है तो बच्चे को आता है, बट इट इज़ नॉट अ डिसीज़, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट साइड एंड देर इज़ नथिंग यू कैन डू टू रिड्यूस नंबर। कोई ड्रॉप्स ऐसा है नहीं, ओनली आफ्टर द एज ऑफ 20 द लेसिक ट्रीटमेंट अभी जो दे रहा है ना, दैट इज़ अ परफेक्ट साइंटिफिक। दे एक्चुअली अभी क्या होता है ज़्यादा जिसमें चश्मा होता है ना उसका आई बॉल ज़्यादा कर्वेचर वाला होता है, तो उसको थोड़ा फ्लैटन कर देते हैं। इज़ अबाउट 25-30,000 रुपीज़ पर आई, बट दैट इज़ ओनली व्हेन एक्चुअली यू हैव गॉट अ हाई पावर्ड नंबर एंड इफ़ यू आर 20-25, इट कैन नॉट बी डन अर्लियर। ओके, अगर इसको चश्मा सूट करता है तो 1% रिस्क लेने की ज़रूरत है। 99% को कुछ होता नहीं है, 1% को कुछ होगा, बिकॉज दे यूज़ लेज़र ट्रीटमेंट, दे रिमूव द फ्लैप कॉर्निया और बाद में उसको फ्लैटन करते और फिर बाद में पट्टी वट्टी लगा के दे देते और काला चश्मा पहनने का थोड़ा ट्रीटमेंट करना है। दैट इज़ अबाउट लेसिक। हाँ, बोलता हूँ ना 99% को ठीक होता है, 1% को कभी डेंजर हो सकता है। दैट इज़ पॉसिबल इन ऑल सर्जरी। सो इफ़ यू फील एक्चुअली चश्मा का नंबर ज़्यादा नहीं है तो कुछ ज़रूरत नहीं है करने का, बट इट इज़ अ साइंटिफिक। अच्छा, देन एक्चुअली अबाउट द पोस्चर्स में है ना, एक्चुअली जो बैक का पोस्चर होता प्रॉब्लम होता है ना, मोस्ट पीपल एक्चुअली दीज डेज एक्चुअली हैव अ वेरी स्लाउचिंग position while seeing television also, while sitting also, walking also. So please develop a habit of having an upright, relaxed posture. So that will take care of your 50% of a backache problem. और बैकएक का दूसरा, बच्चे लोग कैसे होती है टेलीविज़न देखते हैं तो सो के देखते हैं, ऐसा पढ़ते भी तो आधा सोते हुए रहते हैं, आधा जगते हैं। So you know actually this has to be corrected because it will be very helpful them in later period of life. और बैकएक का दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है साइटिका हो सकता है, फिर बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, दीज आर ऑल डिजीज़ एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डॉक्टर टू ट्रीट। अगर आपका पोस्चर्स अच्छा रहेगा ना तो ये सब बीमारी बहुत कम हो जाती हैं। ओके, अभी एक्चुअली थोड़ा ENT का बात करता हूँ मैं। ENT में एक्चुअली कभी भी ईयरबड यूज़ नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ डेंजरस, बिकॉज एक्चुअली इट कैन कॉज परफोरेशन इन द ईयर ड्रम, बराबर है ना। और दूसरी बात है कि वैक्स इज़ अ नेचुरल फिनोमेना बाय द नेचर, तो वैक्स बनता रहता है और वैक्स बाहर निकलता है, नया बनता है, जूना बाहर निकलता है। इफ़ यू आर यूजिंग ईयरबड, द वन दैट वांट्स टू कम आउट विल स्टिल गो इनसाइड। सो क्या करना है, नहाने के बाद जो भी रू होता है ना, ऊपर से ऐसा ऐसा करके पोंछ डालने का, ईयरबड नहीं यूज़ करना है, समझा ना। और वंस देर इज़ अ परफॉर्मेशन इन ईयर ड्रम ना, फिर बाद में यू आर डेफ लाइफ ऑल लाइफ, फिर बाद में तो ऑपरेशन करो, सक्सेस हुआ नहीं हुआ। और कभी भी वो ऑयल वगैरह आता है गरम करके, वो सब डालने का ज़रूरत नहीं, इट कॉजेज़ मोर प्रॉब्लम। सो इफ़ यू हैव गॉट अ, बिकॉज सर्दी होगा तो बच्चों को इसमें कान में प्रॉब्लम होता है। सो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर रादर देन डूइंग ऑल होम रेमेडीज़, बिकॉज बाहर से दवा डालना है ना, पीपल आर एक्चुअली दे डोंट बॉदर मच यार, खाना तो नहीं है ना, बट बाहर से दवा डालना भी काफ़ी डेंजरस है। सो ईयर में कुछ डालना नहीं है, ये नहीं करना है। और बाद में स्नोरिंग इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यू नो, स्नोरिंग खर्राटे बोलाना जिसको बोलते हैं। हाँ, तो इट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम इन अमेरिका दैट एक्चुअली मैंने पढ़ा भी है कि वाइफ्स आर टेकिंग डाइवोर्स फ्रॉम देयर हस्बैंड बिकॉज एक्चुअली देयर स्लीप इज़ डिस्टर्ब, समझा ना। अभी हिंदुस्तान में तो सब पतिव्रता होती है,
म्यूज़िक समझ के सोते रहते हैं, चलता है, चलो आदत हो जाती है। तो अभी एक्चुअली बट इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड इट शुड बी करेक्टेड बाय डेंटिस्ट। इट कैन गिव राइज टू, बिकॉज क्या होता है कि आपका सांस रुकते जाता है स्नोरिंग में, तो कभी एक्चुअली यहाँ सांस नहीं गया, कभी हार्ट में नहीं गया, तो आपको मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। पीपल कैन डाई इन स्लीप ऑल्सो, दैट्स नोन एज अ एपनिया। हाँ, पोज इन ऑक्सीजन बराबर जाता नहीं है। सो क्या करना है, एक तो वज़न कम करना है। मोस्टली दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद द फैट पीपल। वज़न कम करना है, ये कम करना है, 16-17 होना चाहिए, साइड पे सोना चाहिए। एंड मेडिकल प्रॉब्लम जो होगा ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दैट शुड बी करेक्टेड बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर स्नोरिंग। So medical problem should be corrected and these are the small actually changes in lifestyle. साइड पे सोना है, वज़न कम करना है, so that will take, but before that you please get checked by ENT specialist to find out if there is any polyp, if there is any obstruction in the nose or in the throat here by which actually you have got this type of problem. So वो बोलेगा नहीं ये तो इडियोसिंथेटिक है, इसका कोई कारण नहीं है, तो फिर बाद में you can get treated like this. ओके, सो दैट्स अबाउट ENT। फर्स्ट एड में ऐसा प्रॉब्लम, फर्स्ट एड होता है ना, अभी भी मैं ज़्यादा देखता हूँ कि बच्चा गिर जाता है तो दे यूज़ आयोडेक्स। सो आयोडेक्स इज़ मोर हार्मफुल। सो एनी ट्रॉमा, एनी इंजरी, आइदर एक्चुअली क्लोज इंजरी वेर यू गेट अ हेमेटोमा, अंडरस्टैंड, ब्लूइश कलर टिंज ऑन द फोरहेड, बिकॉज जैसा आपको इम्पैक्ट से गिर जाते हो ना, तो अंदर का जो ब्लड वेसल्स होता है ना, दे गेट रप्चर्ड, सो देर इज़ अ यूजिंग ऑफ द ब्लड इन अंडर द स्किन, सो आपको ब्लूइश टिंज लगता है। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन इज़ टू स्टॉप फर्दर वूजिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल, अंडरस्टैंड ना। तो ब्लड वेसल्स में द बेस्ट इज़ टू अप्लाई आइस। आइस ठंडा रहेगा ना, तो जो ब्लड वेसल्स में से खून बाहर निकलता है ना, इट विल बी कोगुलेटेड, यानी वो बंद हो जाएगा, बराबर है ना। और अगर हीट अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा एक्सपांड होगा, तो और ज़्यादा, ये तो अगर आयोडेक्स लगाते तो हीट होता है ना, तो ज़्यादा एक्चुअली ब्लड बाहर निकलेगा ना। सो इट इज़ अ काउंटर प्रोडक्टिव, बराबर है ना। यू वांट एक्चुअली थोड़ा ब्लड निकला उसका तो तुम कुछ कर नहीं सकते, वो तो कुदरत आपको 8 दिन में अच्छा करेगा, लेकिन जितना बड़ा ज़्यादा खून निकलेगा स्किन के अंदर तो अच्छा होने का टाइम लगेगा ना। सो अप्लाई आइस बिकॉज एक्चुअली कोल्ड constricts and heat expands. So what you need is a constriction of the blood vessels by where there is no further oozing of the blood in the interstitial spaces. समझे ना, अंदर स्किन में। तो कभी भी कोई भी मार लगा, क्लोज इंजरी होगा तो ये करना है, अगर बड़ा लेसरेशन होगा, ये होगा तो उसको क्लीन करना है, पट्टा वट्टा बांधो, डॉक्टर के पास जाओ। छोटा मोटा वुंड होगा वो तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, बराबर है। नाउ एक्चुअली कमिंग टू वेरी वन बिग प्रॉब्लम इज ऑफ एक्चुअली आवर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ and arthritis. 6 out of 10 are afflicted with this disease